69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और इस बार परीक्षा में कुल 470 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। राजस्व सेवा, शिक्षा सेवा समेत अन्य कई पदों पर 361 उम्मीदवार सफल हुए हैं। सीडीपीओ में 10 उम्मीदवार सफल हुए। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष में 98 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बीपीएससी ने कुल 475 पद पर विज्ञापन निकाला था। परीक्षा में उज्जवल कुमार इस बार टॉपर बने। सर्वेश कुमार सेकंड टॉपर हैं। शिवम कुमार थर्ड टॉपर बने हैं। पवन कुमार बिहार सर्विस में फोर्थ टॉपर बने हैं। विनीत आनंद को 5वां स्थान हासिल हुआ है। क्रांति कुमारी को 6ठा स्थान हासिल हुआ। संदीप कुमार को 7वां, राजन भारती को 8वां, चंदन कुमार को 9वां और नीरज कुमार को 10वां रैंक हासिल हुआ है। तो बीपीएससी की तरफ से 69वीं परीक्षा के टॉप 10 रिजल्ट जारी किए गए हैं। मैं एक एक करके नाम आपको बता रहे हैं। उज्जवल कुमार पहले टॉपर बने, सर्वेश कुमार सेकंड टॉपर बने हैं। इसके साथ ही बात थर्ड टॉपर की करेंगे तो शिवम थर्ड टॉपर बने हैं और देखिए क्रांति कुमारी 6ठी टॉपर बनी है। 6वां रैंक उनका है। संदीप कुमार सिंह जिन्होंने 7वां रैंक हासिल किया है। राजन भारती 8वें टॉपर बीपीएससी के बने हैं। विनीत आनंद 5वें टॉपर बने हैं। चंदन कुमार जिन्हें 9वां रैंक मिला है। नीरज कुमार को 10वां रैंक मिला है। पूर्णिया में लड़कियों को प्यार का झांसा देकर देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुलाब बाग रेड लाइट एरिया से 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से देह व्यापार के दलदल में फंसी 3 महिलाओं को मुक्त कराया गया। दरअसल किशनगंज की एक पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की थी कि प्रेमी नीरज पासवान ने फोन कर पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर देह व्यापार के धंधे में उसे धकेल दिया। पीड़ित महिला ने प्रेमी नीरज, उसकी मां और भाई पर कई लड़कियों से देह व्यापार का धंधा कराने का आरोप लगाया है। बुलाने के बाद अपने घर में रखा और अपने भी संबंध बनाया। जो अनैतिक व्यापार है, देह व्यापार, उसमें उनसे करवाया। तो टीम के द्वारा छापामारी किया गया। उक्त पीड़िता की निशानदेही पे जिस घर में पीड़िता को रखा गया था उस घर में छापामारी किया गया। छापामारी से कुल वहाँ से 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ सफर पर जाने के लिए स्टेशन पर जा रहे हैं तो सावधान रहिए। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन पर बच्चे की चोरी की तस्वीर सामने आई है। बच्चा चोर गिरोह की 2 महिलाएं 2.5 साल के बच्चे को उठाकर अपने साथ लेकर चली गई। बच्चे को लेकर भागने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है दोनों शातिर महिला बच्चा चोर बच्चे के साथ स्टेशन के बाहर जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर अब पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। लाल घेरे में आप 2 महिलाओं को देख रहे होंगे। देखिए 2.5 साल का ये बच्चा है जो ये दोनों महिलाएं इस बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जा रही है। तो अगर आप भी अपने बच्चे के साथ सफर पर जा रहे हैं और स्टेशन पर जाने वाले हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि ये तस्वीरें सावधान करती हैं। जो महिलाएं हैं वो बड़ी शातिर तरीके से बच्चे को अपने साथ ले जाती है। जो तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये 2 महिलाएं लाल घेरे में आपको नजर आ रही होंगी। ये दोनों महिलाएं एक 2.5 साल के बच्चे को लेकर चली जाती है। जमुई शहर में बुजुर्ग महिला से लूट की तस्वीर सामने आई है। बर्तन साफ करने वाले पाउडर बेचने के बहाने दरवाजे पर बातचीत करते हुए महिला के गले के सोने की चेन छीनकर दोनों बदमाश फरार हो गए। बुजुर्ग के साथ छिनतई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना शहर के सिरचंद नवादा मोहल्ले की बताई जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खटखटाया
हम खोले, उसके बाद बोले कि लीजिए ये पाउडर है बर्तन साफ करने वाला, इन्होंने के लिए हम ये सब चीज नहीं लेते हैं, हम नहीं लेंगे। तो फिर इन्होंने लीजिए ना आंटी, चलाइए कागज के लिए, हम पूजा कर रहे हैं कागज लाने जाए, पत्ता तोड़े तो कहले कि ऐसे इतनी वो गिराया, फिर वैसे हाथ में लेके ऐसे हम कहे हमको सुंघाइएगा क्या, घुसपटा कैसे कर लिया। गोपालगंज पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए लाखों की शराब को जेसीबी से नष्ट कर दिया। मीरगंज थाना क्षेत्र के सबैया एयरपोर्ट पर 8,691 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। अक्टूबर महीने में अलग अलग थानों में शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसमें भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई थी। गोपालगंज के चर्चित इंजीनियर प्रखर दुबे हत्याकांड में पुलिस ने फरार अपराधियों पर कुर्की जब्ती के लिए कार्रवाई अब तेज कर दी है। नगर थाने की पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी हुए कुर्की का इश्तेहार चिपका भी दिया। ढोल नगाड़ों के साथ फरार अपराधियों के दरवाजे पर पुलिस पहुंची और कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया। बता दें कि बाइक सवार अपराधियों ने भितभेरवा गांव के पास 14 नवंबर को शाम में प्रखर को 3 गोली मारी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। उद्घोषणा की जाती है कि नगर कांड संख्या 820-24 को के उक्त निरंजन शाही से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए सीजीएम कोर्ट गोपालगंज में तारीख 6/12/24 को हाजिर हो। नालंदा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। अपराधियों ने ज्वेलरी दुकानदार को गोली मार दी। गोली मारकर व्यापारी को जख्मी कर दिया है। व्यापारी से आभूषण भरा बैग भी अपराधियों ने छीन लिया। दुकान बंद कर व्यापारी वापस लौट रहा था, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया है। बिन थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने व्यापारी को गोली मारी और आभूषण से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सब रास्ता ठीक है क्रॉस करके चला ला रहे थे, लेकिन मदन चक्का पेट्रोल पंप जो क्रॉस किए न, उसके बाद ताजनीपुर पुल आता है, वो पुल चढ़ते हुए हमको आवाज आया मारने का, तो हमको तो लगा कुछ देरी के लिए कि लाठी से मारा है, लेकिन जब उसका हमको बार लगा पैर पर तो एम्बुलेंस होके हम गिर पड़े। और उतनी देरी में बोला कि दे ही कि दे नहीं दे ही बेगवा कि दियो तोरा दूसरा बार। तो तनिए देरी में यही सब गप सड़का हो रहा था, तो तनिए देरी में उसको हम की देंगे, वही बैग हमारा छीना और खोला, सामान लेकर निकल गया। गोली भी मारा है क्या? हाँ, गोली लगा हुआ है। कहाँ लगा है? जांघ में लगा हुआ है, क्रॉस करके निकल गया। खबर अररिया से है, जहां फारबिसगंज के सिमरिया ओवरब्रिज पर कैदी को पुलिस की गाड़ी पलट गई। हादसे में 2 कैदी, 3 चौकीदार और एक ड्राइवर घायल हो गए। फारबिसगंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि कैदी समेत सभी पुलिसकर्मियों का सिटी स्कैन करवाया जा रहा है और सभी लोग सुरक्षित हैं। फारबिसगंज थाना से कैदी वाहन आ रही थी, इसी क्रम में सिमराहा ओवरब्रिज के नीचे उतरने के क्रम में स्टीयरिंग का कुछ पार्ट टूट गया, इसके कारण बहुत जोर की आवाज आई, स्टीयरिंग जो है लॉक हो गया, इसके कारण वज्र वाहन पलट गई। उसमें 3 चौकीदार और 2 कैदी को आंशिक चोट आई। सबों का हम लोग प्राथमिक उपचार करवा रहे हैं, सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। औरंगाबाद में सड़क हादसे में पूर्व एमएलसी रंजन कुमार सिंह बाल बच गए। हादसे में पूर्व एमएलसी की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल रंजन कुमार सिंह NH-19 के रास्ते औरंगाबाद से गया जा रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से उनके कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त किया। चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। स्पीड थी उस समय 50 या 60 का, और ट्रक वाला पीछे से हमको ठोका, समझ में नहीं आया। होटल वाले बताए बाद में हमको, मेरी गाड़ी 3 बार राउंड करके चढ़ के उस पर। अच्छा। ट्रक का ड्राइवर जो है ना, वो ठोकने के बाद वो कूद गया नीचे। अच्छा। भाग गया, ट्रक उलट गई वहाँ। हाँ। तो हम गाड़ी जब रुका तो मेरा बॉडीगार्ड उतर करके और पकड़ा उसको। अच्छा। तो भगवान की कृपा हुई, हमको कुछ हुआ नहीं, बॉडीगार्ड कुछ नहीं हुआ। गया पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली अनिल यादव उर्फ सद्दाम को गिरफ्तार किया है। नक्सली को दिल्ली के पहाड़गंज से पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि नक्सली को विशेष अभियान के तहत पकड़ा गया। सद्दाम पर कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं।
बड़ी कार्रवाई। गया पुलिस एवं एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में जिला के कुख्यात नक्सलियों में शुमार कई कांडों में वांछित 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली अनिल यादव उर्फ सद्दाम को गया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशानुसार जिले में अपराध नियंत्रण हेतु गया पुलिस द्वारा जिला में कुख्यात नक्सलियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार विशेष छापेमारी का अभियान चलाया जा रहा है। मुंगेर व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दरअसल 3 युवक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस ने वक्त रहते युवक के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा और धारदार हथियार बरामद किया गया है। परिसर में जो मुख्य द्वार है उसमें चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तो उसमें जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे वहाँ पे उनके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई। उसके बैग में से एक देसी हथियार बरामद हुआ, एक चाकू बरामद हुआ और अन्य सामान बरामद हुए। उसके जो अन्य साथी थे 2 लड़के और बताए जा रहे हैं, वो उसको देख करके वहाँ से भाग गए। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है और उसके साथ ही इसमें जो उसके पास बरामद हथियार है वो बरामद हुआ है। और अब बात शराबबंदी पर उठ रहे सवाल की करेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में साल 2016 से कठोर कानून लागू है, लेकिन उसके बाद भी राज्य में शराब की बिक्री कैसे हो रही है, जिसका जवाब सदन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी पूछा कि शराबबंदी की इतनी चिंता है तो फिर शराब कंपनियों से चुनाव में चंदा क्यों लिया। टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है, एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में शराबबंदी का मुद्दा गूंजा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि आए दिन शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है। बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई हो। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार विधान परिषद में भी जेडीयू और आरजेडी में एक बार फिर तकरार देखने को मिला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर आरजेडी पर शराब कंपनियों से 46 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा लेने का आरोप लगाया और पूछा कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया। और मेरा सीधा आरोप है कि जो शराब कंपनियों से पैसा ले सकता है उससे कोई न कोई आपका डील हुआ है। तेजस्वी यादव इसका खुलासा करें। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने हर कोशिश की, लेकिन ये बात भी सच है कि शराब की तस्करी अभी भी जारी है। अब जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो शराबबंदी पर सवाल उठाती है, लेकिन वही पार्टी जब सरकार में आ जाती है तो शराबबंदी के पक्ष में खुलकर बोलने लग जाती है, जो अब भी जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संविधान दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई सदस्य शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार के समक्ष विधानसभा में रखी अपनी बात को फिर से दोहराया। की लड़ाई आज लोग लड़ रहे हैं। जो हम लोगों ने बिहार में पहली बार जो है आरक्षण की सीमा 75% किया, 65% और हम लोग पिछड़ा दलित आदिवासी का बढ़ा और 10% ईडब्ल्यूएस आज चीज रखते हैं। हम लोग को तो डर था भाजपा ये तो खत्म होना है, कोर्ट कचहरी में ले जाके लोग खत्म कराएगा, तो शेड्यूल लाइन का मांग था। 7 महीनों में इन लोगों ने भारत सरकार ने किया नहीं। इसी इश्यू को हम लोग उठाने आए और कोर्ट ने ये बोल करके दे दिया कि भाई इसकी अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई है, एनालिसिस नहीं हो पाया। आज हम भी और उसको बोले कि भाई ईडब्ल्यूएस का क्या एनालिसिस था, क्या स्टडी था।
बीजेपी ने संविधान गौरव दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाषण देने के बजाय संविधान के अनुरूप काम करें, ये ज्यादा जरूरी है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले आज संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने लगातार बाबा साहब का अपमान किया है। बाजी की जरूरत नहीं है, कोई सिद्धांत बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तो जनक भाई ये भी कहता हूं कि जो हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, अगर उनको भी भगवान मौका देता है आगे बढ़ने का, तो अपने समाज को भूलने का काम मत कीजिए। हम कहाँ गया हुआ संविधान, कहाँ गया संवैधानिक पद पर बैठा उस आसन को कलंकित करने वाले लोग जो संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, आज वो संविधान बचाने की बात करते हैं। भारतीय संविधान का मैथिली भाषा में विमोचन होने पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर और बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि ऐतिहासिक पल है, मिथिला का देश स्तर पर सम्मान बढ़ा है। मशहूर गायक उदित नारायण ने सांसद के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर प्रसन्नता व्यक्त की। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उदित नारायण का पाग और अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। इतने शुद्ध मन के आदमी हैं कि लिए तो फोटो सामने से। मिथिला का एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो विमोचन हुआ, इसके लिए 8.5 करोड़ मिथिलावासी के तरफ से भारत की सरकार को हम बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। मन के आदमी हैं कि लिए तो फोटो सामने से। पूर्ण होने के अवसर पर मैथिली भाषा और देव भाषा संस्कृत में संविधान की प्रति विमोचन आज महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 29 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन दरभंगा आ रही हैं। वित्त मंत्री का कार्यक्रम राज मैदान में होगा। इस दौरान वित्त मंत्री करीब 45,000 युवाओं को रोजगार के लिए लोन देंगी और 1300 करोड़ रुपए का लोन वितरण करेंगी। कार्यक्रम की तैयारी के लिए सभी बैंक के अधिकारी जुटे हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।